एक वक्त की बात है। एक गांव में रमा अपने बेटे के साथ रहती थी। रमा अपने बेटे को स्कूल से घर ले जा रही थी कि रास्ते में वो एक बाग के पास से गुजरते हैं। बाग को देखकर बेटा अपनी माँ से कहता है, मम्मा मैंने सेब खाने हैं। ये बात सुनकर रमा अपने बेटे से कहती है, बेटा हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम सेब खरीद सकें। रमा अपने बेटे से को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसका बेटा उसकी बात नहीं मानता। रमा अपने बेटे से कहती है कि जब हमारे पास पैसे आएंगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे सेब लेकर दे दूंगी। अभी यहाँ से चलते हैं। रमा का बेटा उसकी बात नहीं सुनता और अपनी माँ से कहता है, नहीं मम्मा, आप हर बार ऐसा ही कहती हैं। मैंने आज सेब खाने ही खाने हैं, मुझे नहीं पता। रमा कहती है, ठीक है, मैं अंदर जाके इस बाग के माली से बात करती हूँ, शायद वो कुछ सेब हमें दे दे। रमा अपने बेटे को लेकर बाग में जाती है। आगे से माली आता है और रमा से कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें नहीं पता यहाँ अंदर आना मना है? रमा माली से कहती है, माफ़ कीजिएगा, हम इस तरह आपके बाग में आकर आपको परेशान नहीं करना चाहते थे, लेकिन मेरे बेटे को चंद फल चाहिए थे। क्या आप चंद फल हमें उधार दे सकते हैं? मेरे पास जब भी पैसे आएंगे मैं आपको इन फलों की कीमत अदा कर दूंगी। माली रमा से कहता है, मैं तुम्हें फल नहीं दूंगा। क्या पता तुम मुझे बाद में इसके पैसे ना दो। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे तब आ जाना। पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं 2 टके के लोग। रमा माली की बात सुनकर बहुत मायूस हो जाती है और अपने बेटे को लेकर वहाँ से चली जाती है। रमा अपने बेटे के साथ घर पहुँच जाती है। मम्मा, आपने मुझे सेब लेकर नहीं दिए। अब मैं आपसे बात नहीं करूँगा और ना ही खाना खाऊँगा। रमा अपने बेटे से कहती है, बेटा मैं काम पे जा रही हूँ और आते हुए तुम्हारे लिए सेब ले आऊँगी, तुम खाना खा लो। रमा का बेटा रमा से कहता है, नहीं मम्मा, जब तक आप मेरे लिए सेब लेकर नहीं आती मैं खाना नहीं खाऊँगा। रमा अपने बेटे को समझाती है कि तुम खाना खा लो, मैं शाम को तुम्हारे लिए सेब ले आऊँगी, और यह कहकर वो अपने काम पर चली जाती है। रमा सेठ के घर में सफाई का काम करती है। रमा पूरी मेहनत और लगन से सेठ के घर की सारी सफाई करती है। रमा अपना सारा काम मुकम्मल करके सेठ की बीवी के पास जाती है और उससे कहती है, मेम साहब, क्या मुझे कुछ पैसे उधार मिल सकते हैं? मैंने अपने बेटे के लिए सेब लेकर जाने हैं। वो मुझसे नाराज़ है और खाना नहीं खा रहा। मेहरबानी करके मुझे थोड़े पैसे उधार दे दें। रमा ये कहकर खामोश हो जाती है। जाओ जाओ बीबी, अपना काम करो। मैंने तुम्हें कोई पैसा तेला नहीं देना। दफा हो जाओ। हमारा क्या पता बाद में पैसे लेकर गायब हो जाओ, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी ना, इसलिए मैं तुम पर यकीन नहीं कर सकती। मैं इतने सालों से आपके पास काम कर रही हूँ, क्या मैंने आपको कभी शिकायत का मौका दिया है? मेहरबानी करके मुझे पैसे दे दें। आप मेरी सैलरी से काट लेना, वैसे भी महीना पूरा होने को आया है। हाँ, मैं भी तो यही कह रही हूँ ना, चंद दिन में तुम्हारी सैलरी मिल जाएगी तुम्हें, लेकिन इस वक्त मैं तुम्हें एक पैसा नहीं दे सकती, इसलिए मेरा सर ना खाओ। रमा मायूस होकर वहाँ से चली जाती है। रमा देखती है कि उसका बेटा बगैर खाना खाए सो जाता है। अगले दिन जब उसका बेटा सुबह उठकर अपनी माँ से पूछता है, माँ, आपने तो कहा था कि आप मेरे लिए सेब लेकर आओगी, क्या आप मेरे लिए सेब लेकर आई हो? रमा अपने बेटे को बताती है कि मेम साहब ने उसके साथ क्या किया और उसे बिल्कुल भी पैसे नहीं दिए। रमा अपने बेटे को समझाने की कोशिश करती है कि उसे चंद दिनों में उसकी सैलरी मिल जाएगी और वो उसे सेब ला देगी। लेकिन उसका बेटा उसकी बात नहीं मानता, तो रमा बाग में सेठ साहब के पास जाती है और सेठ साहब से कहती है, सेठ साहब, मेहरबानी करके मुझे 2 सेब दे दें। मेरे बेटे ने कल से कुछ नहीं खाया।
लेकिन मैं तुम्हें ये पैसे के बगैर नहीं दे सकता। मैंने इतनी मेहनत से इतने पैसे लगाए हैं और मैं तुम्हें ये सब फ्री में दे दूँ? ये सब कहकर सेठ वहाँ से चला जाता है, लेकिन रमा वही एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। सेठ के जाते ही रमा एक सेब के दरख्त के पास जाती है और फल तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो फल नहीं तोड़ पाती। तो वो दरख्त के ऊपर चढ़ने का सोचती है और वो दरख्त के ऊपर चढ़ती है और सेब तोड़ने की कोशिश करती है और वहीं पर गिरकर मर जाती है। कुछ देर बाद जब रमा को होश आता है तो वो देखती है कि वो एक चुड़ैल बन चुकी होती है। वो ये देखकर बहुत घबरा जाती है और वो सोचती है कि वो चुड़ैल क्यों बन गई। फिर उसे याद आता है कि घर में उसका एक बेटा है और वो अपने बेटे के पास जाती है। चुड़ैल देखती है कि उसका बेटा इतने दिन खाना ना खाने की वजह से मर चुका था। वो बहुत परेशान हो जाती है और बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। ये सब सेठ और उसकी बीवी की वजह से हुआ है। अब मैं उन दोनों को नहीं छोड़ूंगी। अब मैं इन दोनों को मार डालूंगी। चुड़ैल गुस्से से उस बाग की तरफ जाती है। बाग में सेठ और उसकी बीवी सैर कर रहे होते हैं कि वहाँ चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल सेठ और उसकी बीवी से कहती है, तुम दोनों की वजह से मेरी और मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद हो गई। मैं भी मर गई और मेरा बेटा भी मर गया। अब मैं तुम दोनों को भी मार डालूंगी। ठीक है। ये सुनकर सेठ और उसकी बीवी बहुत घबरा जाते हैं और वो चुड़ैल से कहते हैं, चुड़ैल चुड़ैल प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हम दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। लेकिन चुड़ैल उनकी कोई बात नहीं सुनती और फ़ौरन उन्हें मार देती है और वो दोनों वहीं मर जाते हैं। उन दोनों को मारने के बाद चुड़ैल उसी बाग में उस दरख्त पर रहना शुरू कर देती है। उसी गांव में एक रामू नाम का आदमी अपनी बीवी और अपनी बेटी गुड़िया के साथ रहता था। वो बहुत गरीब आदमी था। एक दिन गुड़िया उसी बाग के करीब से अपनी माँ के साथ गुजर रही होती है और वो देखती है कि बहुत प्यारे सेब हैं और वो अपनी माँ से कहती है, माँ मुझे सेब खाने हैं। नहीं बेटा, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मैं तुम्हारे पापा से कहूँगी, वो तुम्हें कल सेब ला देंगे। रामू की बीवी अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो ज़िद करती है कि उससे वही सेब खाने हैं। रामू की बीवी अपनी बेटी को लेकर बाग के अंदर चली जाती है, बगैर इस बात को जाने कि उस बाग में एक चुड़ैल रहती है। वो बाग के अंदर जाती है और ऊंची आवाज़ में कहती है, क्या कोई इस बाग में मौजूद है? लेकिन उससे कोई जवाब ना मिलने पर वो सेब तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो सेब नहीं तोड़ पाती। फिर अचानक पेड़ पर बैठी चुड़ैल ये सब देख रही होती है और उसे ये सब देखकर अपने बेटे की याद आ जाती है। चुड़ैल दरख्त से कुछ फल नीचे गिरा देती है। रामू की बीवी ये सब देखकर बहुत हैरान होती है और अपनी बेटी से कहती है, बेटा तुम ये सेब उठाओ और घर चली जाओ, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। गुड़िया वहाँ से सेब उठाती है और घर चली जाती है। थोड़ी ही देर में रामू वहाँ आ जाता है और रामू वहाँ अपनी बीवी को देखकर बहुत परेशान हो जाता है, क्योंकि वह जानता है कि इस बाग में चुड़ैल रहती है। तो वो अपनी बीवी से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें नहीं पता ये चुड़ैल का बाग है? रामू की बीवी बहुत परेशान हो जाती है कि अचानक उनके सामने चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल रामू और उसकी बीवी से कहती है, मेरा बेटा भी इसी तरह सेब खाने की जिद कर रहा था, जिस वजह से मैंने सेठ और उसकी बीवी से सेब मांगे थे, लेकिन उन दोनों ने मुझे सेब नहीं दिए, जिस वजह से मैं और मेरा बेटा मर गए थे। और फिर इस वजह से मैंने उन दोनों को मार दिया। अब ये बाग आप दोनों का है, इसीलिए मैं नहीं चाहती थी कि तुम लोगों की फैमिली के साथ भी यही कुछ हो। और अब मैं ये चाहती हूँ कि तुम आगे भी दूसरे ज़रूरतमंद लोगों की मदद करो, ताकि किसी के साथ भी ऐसा कुछ ना हो सके। ये सब कहकर चुड़ैल वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है।
चुड़ैल वो बाग रामू और उसकी बीवी के सुपुर्द कर देती है। रामू और उसकी बीवी उस बाग में बहुत मेहनत करते हैं और दूसरे लोगों की मदद करते हैं। उनसे जितना होता है वो अपनी दूसरे लोगों की मदद करते हैं। रामू ने गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल भी बनवाया ताकि बच्चे अच्छी तालीम हासिल कर सकें। रामू एक बहुत अच्छा इंसान था। उसने चुड़ैल के कहने के मुताबिक सबकी बहुत मदद की। इसी तरह रामू भी एक बहुत अमीर इंसान बन चुका था। वो गांव का सेठ बन गया और वो खुशी खुशी अपनी बीवी और अपनी बेटी के साथ रहने लगा। इसी के साथ ये कहानी ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।